अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू जान पहचान 7th क्लास, है ना। सबक नंबर 10, पैदल से हवाई जहाज़ तक। ठीक है, चलिए आज इसे हम पढ़ते हैं। इंसान की सभी ज़रूरतें एक जगह रहने से कभी पूरी नहीं होती, इसलिए इसके लिए ऐसे ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि इंसान को कहीं एक जगह रहने से सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है ना। तो मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह तो जानी पड़ती है। इसीलिए तो पहले वह हर जगह पैदल ही आता जाता था। मतलब पहले जो इंसान थे ना, पहले पैदल ही आना जाना करते थे। सामान भी वह अपने सर पर पीठ पर सर में और सर या पीठ पर लाद कर ले जाते थे। मतलब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कुछ भी नहीं होता था, बैलगाड़ी गाड़ी वाड़ी, है ना। तो क्या करते थे, सभी सर पे ले जाते थे सामान और पीठ पर लाद कर ले जाते थे, है ना। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। मतलब कुछ ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलते रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसने अपने इर्द गिर्द मतलब अपने आसपास, है ना, इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी और बोझा ढोने के काम आ सकते हैं। इन्हें फिर धीरे धीरे मालूम हुआ कि सवारी मतलब जैसे बैल हो गया, ऊँट हो गया, ये सारे हमें बोझा ढोने का काम आ सकते हैं। मतलब सामान ढोने का काम, है ना। तो सामान ढोने का काम आ सकते हैं। तो फिर इन लोगों ने अब यही काम किया। अब देखिए, इसी तरह उसने किस को हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट और खच्चर, है ना। अभी भी देखते हैं कि घोड़े में सामान लाद कर ले जाते हैं, है ना। और हाथी पे सब सवारी भी करते हैं। आप लोग भी किए होंगे सवारी, हाथी पे करते हैं ना सवारी। तो ये पहले सामान ढोने, अभी भी सामान ढोने का काम आता है कभी। हाथी, घोड़ा, बैल, ऊँट, खच्चर, ये सारे, है ना। जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया, मतलब पहले धीरे धीरे पहले क्या करते थे, सर पे ले जाते थे सामान और पीठ पे लाद कर ले जाते थे, है ना। और अब धीरे धीरे लोग फिर अपने इर्द गिर्द देखे, फिर ये देखे कि अच्छा बैल भी है, ऊँट भी है, हाथी भी है, तो क्यों ना हम इससे काम लिया जाए, है ना। तो इसीलिए फिर इन लोग क्या किए, ऊँट, बैल और फिर खच्चर, ये सभी से काम लेना शुरू किए। लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। मतलब दूर अगर जाना होता था तो बहुत वक्त लग जाता था। और भाई अगर हम कुछ सामान रखें हाथी घोड़ा या फिर बैल पे, तो वो भी तो थक जाते हैं ना। तो इसीलिए लोग सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा, वो लोग सोच रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी रखना है, कहीं दूर भी ले जाना है ना। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे ना, आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शोर में इजाफा होता गया, है ना। शोर मतलब देखिए, शोर का मतलब समझ में आने लगा, है ना। क्या समझ में आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफा हुआ तो इसने पहिया ईजाद किया। क्या ईजाद किया, पहिया। ये देखिए बैलगाड़ी है, ये बैलगाड़ी का पहिया ये रहा, है ना, ये रहा पहिया, और ये भी पहिया है, ठीक है। तो ये मतलब जो शऊर मतलब कि समझ में आना, है ना, शऊर में तो इजाफा होते गया। इजाद फिर क्या, किस चीज़ की इजाद हुई है, तो ये पहिया की इजाद हुई, है ना। तो फिर अब देखिए, दो पहियों की मदद से गाड़ियां भी बना लिए। मतलब दो पहियों की मदद से इन्होंने गाड़ियां भी बना लिए, है ना। इन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे, है ना। तो इंसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मतलब कि पहले ज़माने में तो आप जान ही रहे हैं कि कैसे ले जाते थे सामान, है ना। तो अब धीरे धीरे इन लोग अपने, जब इन लोगों को समझ में आया तो इन लोग दो पहिया बनाए। तो जब इन लोग गाड़ी की तरह इस तरह बनाए और फिर इन लोग फ़ायदा लेने लगे, है ना, काम लेने लगे, तो फिर इन लोगों की खुशी की ठिकाना ना रहा, है ना, कि चलो हम तो बना तो सके इतना प्यारा सा अच्छा सा, है ना। तो इसलिए बताया जा रहा, अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लगे।
अब देखिए पहले तो कुछ सामान ही लेकर जाते थे, है ना, थोड़ा बहुत ही ले जा पाते थे, और अब क्या करते हैं कि सामान इसे इस तरह बैलगाड़ी में बना, ये 2 पहिया लगाएं, फिर ये सब बनाएं, तो ये आराम से ज़्यादा सामान ले जाने लगे, है ना। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बनाया। भाप की ताकत मालूम हुई इन लोगों को, तो इन्होंने फिर क्या किया, इंजन बनाना शुरू किया, है ना। देखिए कैसे करते, ये इंसान की पहली कोशिश थी, क्या, इंजन बनाना, है ना। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था, ईंधन ज़्यादा खर्च होता था, है ना। अब देखिए देखें जेम्स वाट, है ना, जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इसी इंजन में कई तब्दीलियां की, तब्दीलियां मतलब कि बहुत सारी बदलाव की। किसने की, जेम्स वाट के नाम से, है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से काम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। मतलब कि इंजन बनाए, इंजन बनाने के बाद इन्होंने साबित किया कि इससे बहुत से काम लिए जा सकते हैं, है ना। कुव्वत माने ताकत, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे कुव्वत है, इसका मतलब कि ताकत, ये और दिया क्या है, और ये साबित कर दिया कि भाप की ताकत से काम कम वक्त में बहुत सा काम लेना, मतलब क्या बताया जा रहा है कि इंजन की ताकत से और कम वक्त में बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, है ना। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रख कर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहियों को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। अब देख रहे हैं धीरे धीरे कैसी तब्दीलियां आ रही हैं। अभी इन्होंने पहले इंजन बनाया, और फिर इन्होंने इंजन बनाने के बाद इन लोग अब सोच रहे कि पहियों में भी मतलब कि इस जैसा बनाए कि इंजन का काम लिया जा सकता है कि पहियों को खींच सके, है ना। जैसे देखिए कैसे 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया। 18वीं सदी में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया, और भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देने लगी, भाप से चलने वाली मोटर गाड़ियां, ये सब, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, जेम्स वाट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वह इस काम को वो पूरा ना कर सका। कौन नहीं कर सका, ये जेम्स वाट है ना, वाट है जो ये बूढ़ा हो चुका था, और ये फिर ये सोचा था कि इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लिया जा सके, लेकिन ये बूढ़ा होने की वजह से ये काम नहीं कर सका। तो इसी का देखिए, इसका एक ऐसा साथी था, है ना, इसका एक साथी था जिसका फिल्टन नाम है। क्या नाम है, फिल्टन इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। वो तो पहिया खींचना चाहते थे, और ये इनका दोस्त जो फिल्टन है वो क्या, इंजन से पानी में कश्ती मतलब वो जहाजिए वाला, ये चलाना चाहता था, है ना। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिल्टन ने सचमुच भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाकर दिखा दी, है ना। अब देखिए, अब इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी रह गया था। मतलब कि जो फिल्टन था वो किसका दोस्त था, जेम्स वाट का, है ना। तो ये फिर क्या सोच रहा था कि ये मैं ऐसा इंजन बनाऊं कि मोटर वो क्या चलने लगे, से कश्ती भी चलने लगे, है ना। इसे हम कश्ती बोलते हैं उर्दू में, तो ये भी कश्ती भी हमारा चलने लगे। तो और इसमें लोग सुने तो इसे बहुत मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, है ना। तो अब देखिए फिर भी ये कर दिखाया। खींचने का काम बाकी रह गया था, अब खींचने का काम बाकी रहता है। ये काम अब किसने किया, देखते हैं। ये काम जॉर्ज स्टीफेंसन ने पूरा कर दिखाया। देखिए कितने लोग यहाँ पे हैं। पहले जेम्स वाट था, जो कि वो इंजन से गाड़ी खींचना चाहता था, पहिया खींचना चाहता था, लेकिन वो बूढ़ा होने की वजह से नहीं कर पाया। तो इसी का दोस्त एक फिल्टन था, जो ये भी सोचता था कि हाँ मैं तो गाड़ी ये पहिए तो खींचूंगा, लेकिन साथ साथ में मैं जहाज भी ऐसा बनाऊंगा, कश्ती ऐसा बनाऊं कि वो
क्या चले, मतलब इंजन से ही चले, पानी में चले। अब ये दोनों, अब इसके वजह से अब इसे ये तो बना लिया है ना, ये जहाज़ के लिए इंजन ये सब बना लिया, लेकिन इसे काम और भी इसमें रह गया था। तो अब ये क्या कर रहा है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने भी पूरा कर दिखाया। और ये सारा पूरा, मतलब ये सब भी सोच रहे थे सारे, फिर ये पूरा कर दिखाया, है ना। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। किसे यकीन था, इन लोगों को यकीन था कि भाप जो है ना गाड़ियों को इंजन खींच सकता है। आखिरकार इसने ऐसा इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। क्या हुआ, अब ऐसी इंजन बनाई इन लोगों ने कि गाड़ी खींची जा सकती थी, है ना। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने का काम लाया गया। पहले जो ट्रेन, अब ये रेलगाड़ी देख रहे हैं ना, ट्रेन ये पहले कोयले से चलता था, है ना, कोयले डालते थे तभी ये चलता था इंजन। तो अब ये इसमें मोटर वोटर लगने लगे, है ना। जॉर्ज स्टीफेंसन ने सोचा अब ऐसा इंजन क्या है, सोचा अब ऐसा इंजन क्या है, ऐसा इंजन बनाना चाहे जो लोगों से मतलब जो लोगों से भरी गाड़ियां भी खींच सके। इन लोगों ने पहले सामान लाद के, पहले सामान उसमें रखा जाता, फिर उस गाड़ी को खींचा जा सके, ठीक है, पहिए को। अब इन लोग सोचे कि नहीं, उसमें बहुत सारे लोग भी हो, भीड़ भी हो, और उससे फिर खींचा जा सके उस गाड़ी को, है ना। अब इस मर्तबा इसी ने पहले से कहा अच्छी इंजन बनाई, मतलब इससे और भी अच्छी इंजन बनाई, है। इंजन से पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी, है ना। अब देखिए, फिर उस गाड़ी को चला कर दिखाया। जानते हो ये पहली रेल गाड़ी थी। हाँ, मतलब आप लोग को पता है, क्या आप लोग को पता है, ये रेल गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी, रेलगाड़ी, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वह भी हवाओं में क्यों नहीं उड़ सकते। अब देखें, पहिया तो ईजाद कर ही दिए, पहिया ईजाद करने के बाद इंजन भी किए, इंजन से फिर वो कश्ती चलाएं, कश्ती से अब और भी सभी चलाएं, और फिर ये ट्रेन भी चलाएं। अब ये सोच रहे हैं कि जब परिंदे आसमान में उड़ सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं, है ना। तब देखिए, इस ख्याल के आते ही इसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए, पंख जमा किए, पर, है ना, किए, और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि परिंदे का जो पर था ना, इन लोगों ने इकट्ठा करने के बाद ही अपने बाजुओं में बांधे, है ना। बाजुओं में बांधने के बाद ये उड़ने की कोशिश किए, लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वह नाकाम रहा और ज़मीन पर गिर गए। मतलब कि ये पहली कोशिश नाकाम रहा और ये ज़मीन पर गिर गए। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हवा में उड़ने के लिए इसने अपनी कोशिश बार बार जारी रखी, है ना, बार बार जारी रखी। आखिरकार 1903 में दो अमेरिकी भाई, है ना, क्या है, विल्बर राइटर, है ना, क्या है भाई, वल्बिर राइटर, है ना। देखिए आप इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और अर्विल राइट, है ना, अर्विल राइट, और फिर ये वल्बिर राइट, ये दोनों भाई थे, अमेरिकी भाई, है ना, अमेरिका के थे इन लोग। तो एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो जो पेट्रोल की मदद से, है ना, पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी, है ना। अब देखें क्या है, पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। उन दिनों भाइयों की खुशी की उस वक्त इंतहा न रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है ना। इंसान भी अब हवाई जहाज में हवा में सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने न सिर्फ पैदल से हवाई जहाज तक का सफ़र किया है, बल्कि अब इसने ज़मीन, पानी और हवा में सफ़र करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़रिए भी पैदा कर लिए हैं, है ना। अब देखें
क्या अगर पहले ज़माने में कोई हवाई जहाज़, मतलब ये हवा जिसे इन लोग बनाए, दोनों भाइयों ने मिलकर हवाई जहाज़, अगर हवाई जहाज़ नहीं होता तो क्या हम बैठ पाते, हम उड़ पाते? पक्षी थोड़ी ना जो उड़ पाते, है ना। अब ये दोनों ने कितने अच्छे काम किए और इन्हें बहुत पुरस्कार भी मिले, इनाम भी मिले, है ना। तो इसीलिए तब क्या है, ये इंसान की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है, लगातार कोशिशों का नतीजा है। सच कहा गया है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, ज़रूरत ईजाद की माँ है ना। मतलब ईजाद मतलब क्या होता है, नई चीज़ें बनाने वाला, है ना। जो नई चीज़ें हम आविष्कार करते हैं, वही। तो ये था हमारा आज का चैप्टर और ये हमारा फिनिश हो गया है, पैदल से हवाई जहाज़ तक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़कर, और फिर ऐसे ही आप मेरे वीडियो पे बने रहें चैनल पे, और फिर ढेर सारा प्यार देते रहें, और मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहूँ, है ना, और वीडियोस अपलोड करते रहूँ, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। आज का हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इस अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, बोले तो सवाल जवाब करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।